प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं एस मसीह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस सुंदर शाम। इस वक्त मैं भारत में हूँ। 10 जनवरी सन 2023 रात 11 बजे का वक्त है लगभग। परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाली जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और जितने भी मेरे जो लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ग्रीट करता हूँ। आई ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम। और एक सुंदर सा एक वचन मेरे मन में परमेश्वर ने डाला है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहूँगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है, या फिर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस दुनिया का सबसे जो भयानक और सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है, सबसे बड़ा डर का कारण क्या है, तो बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि वो डर है मौत का डर, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। आज समस्त मानव जाति, है ना, जैसे ही कोविड आया, जैसे ही महामारी आई, लोगों के चेहरों में हम खौफ देख सकते थे। अब क्या होगा इस दुनिया का, क्या मैं बच पाऊंगा। इतने सारे लोगों की डेथ हुई, हमने देखा। बहुत से हम न्यूज़ को सुनते हैं, तो एक अनसर्टेनिटी, एक एक डर का सा माहौल जो है वो हमारे चारों ओर व्याप्त हो जाता है। तो इस डर से हम कैसे आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं? हाउ वी कैन ओवरकम दिस फियर ऑफ डेथ। बहुत सारे लोग जो हैं रात भर सो नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि पास्टर साहब, मेरे लिए रात काटना एक जंग जीतने के बराबर होती है। जब मैं सुबह देखता हूँ तो मेरे जी में जी आता है, मुझे चैन मिलता है, क्योंकि रात काटनी इतनी मुश्किल होती है। उनको ये लगता है एक जंग लड़ रहे हैं वो। बहुत सारे ऐसे उनके साथ अनुभव होते हैं। उनको पल्पिटेशन होता है, हार्ट बीट बढ़ती है, कई थॉट्स ऐसे आते हैं, ऐसे ड्रीम्स वो देखते हैं। अपने आप ऐसा लगता है कि उनकी जो सोल है वो उनके बॉडी से अलग हो रही है। दे आर डाइंग। उनको बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। अभी मैं दो लोगों से बात कर रहा था फ़ोन पर, उनके साथ काउंसलिंग कर रहा था उनकी, और उन दोनों के अंदर भी मैंने यही देखा, स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ डेथ, इनफैक्ट मृत्यु का डर। वो आम जिंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं, वो हमेशा एक डर के माहौल में रहते हैं। कभी सर्दी हो गई, कभी बुखार हो गया, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये दर्द क्यों दे रहा है सर में मेरे, ये यहाँ पर मुझे बेचैनी क्यों लग रही है। हो सकता है वो सिर्फ एक गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो, लेकिन वो उसको एंजाइना और ये हार्ट अटैक क्या क्या नहीं सोचने लगते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने आप को ऑक्यूपाई कर रखा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने सर के ऊपर जो चिड़िया है, जो बर्ड्स हैं, उनको उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन उनको घोंसला बनाने से आप ज़रूर रोक सकते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं आदी बन गए हैं। इन पक्षियों को उन्होंने घोंसला बनाने दिया अपने ऊपर। अगर एक छोटे से एक पपी को, है ना, आप अगर फीड करते रहें तो वो धीरे 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 बड़ा होता है, और एक दिन वो एक, है ना, एक जाइंट डॉग की शक्ल ले लेता है, एक पूरा फुली ग्रोन डॉग बन जाता है। जब वो पपी था आप उसे नहीं डरते थे, लेकिन अभी वो एक बड़ा सा, अभी एक लैब्राडोर या एक जर्मन शेफर्ड बन गया है। अभी आपको डर लगने लग गया है। लेकिन बड़ा कैसे हुआ वो? बड़ा किसने किया उसको? आपने किया। आप उसको फीड कर रहे हैं। वैसे ही डर है। डर को आप जितना फीड करेंगे वो उतना ज़्यादा बड़ा होने लगेगा और उतना ही आप पर हावी होने लगेगा। फिर आपके लिए उससे फाइट करना बहुत मुश्किल होगा। फिर वो, आप उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, वो आपको ऑपरेट करेगा। यू नो तो इस मृत्यु के डर से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मुझे याद है 2008 में मेरी हालत इतनी ख़राब हुई कि मैं 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा ज़िंदा रहने वाला नहीं था। वो जब मृत्यु का खौफ आया, अगर डॉक्टर किसी को कह दे आप 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं बचेंगे, तो उस व्यक्ति की जो मनोदशा होती है वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। 1 डेढ़ महीने बाद जो मौत आने वाली होगी वो तो आएगी, उससे पहले आप हज़ार मौतें डर डर के मरते हैं।
कि जब मेरे मेरे शरीर से मेरा जो जीव है, जो प्राण है, वो निकलेगा तो कैसा लगता है उस वक्त। मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, नर्क जाऊंगा, क्या होगा। ये सब लोग तो हैं, टीवी देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, मैं इनके बीच में नहीं रहूँगा। थोड़े समय के बाद आई विल बिकम अ हिस्ट्री। और ये सोच सोच कर मैं रात भर डर डर के रोता था। वो 1.5 महीने बाद जो मौत आएगी, 1 1.5 महीने के अल्टीमेटम के बाद, वो तो ठीक है। उससे पहले आप 1000 मौतें डर डर के मरते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाए या डॉक्टर को ऐसा स्टेटमेंट दे दे, तो वो कितना डरावना और भयावह होता है। इवन आपके माँ बाप भी उस दर्द को नहीं समझ सकते। आपकी वाइफ उस दर्द, जिसके ऊपर मौत आती है, वही जानता है कि मौत का डर क्या होता है। तो हम कैसे इस मृत्यु के डर को ओवरकम कर सकते हैं? हाउ वी कैन ओवरकम दिस फियर ऑफ डेथ? तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपलेस्ट एक चीज़ बताना चाहूँगा। वो इंसान जिसको एश्योरेंस है, जिसको 100% एश्योरेंस है कि वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, ही इज सिटीजन ऑफ हेवन, तो वो कभी भी मरने से नहीं डरेगा। मरने से वही डरता है जिसके माइंड में अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी है कि वो मरने के बाद स्वर्ग जाने वाला है। बिकॉज उसको पता है कि उसकी जो वॉक रही है, जो उसने जो दौड़ इस दुनिया में दौड़ी है, वो हेवनली स्टैंडर्ड्स के, है ना, अप टू द मार्क नहीं थी, उसके लायक नहीं थी। ही वॉज नॉट अ गॉड फियरिंग पर्सन। उसने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उसको डर लग रहा है। आपको पता है, आदम और हवा ने जब डिसोबीडियंस दिखाया, जब वो फल खाने के लिए मना किया था, परमेश्वर ने कहा था इस पेड़ के फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और एडम और ईव ने वही काम किया, उसको खा लिया। डिसोबीडियंस। परमेश्वर शाम को मिलने आता था, तो जैसे ही डिसोबीडियंस आया, आप देखेंगे उनके मन में डर आया। वो पेड़ के पीछे थे। आज आज अगर आपके मन में डर आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो फियर ऑफ डेथ है और कोई भी डर, उसका मुख्य कारण है डिसोबीडियंस और अनसर्टेनिटी, कि आपको ये श्योरिटी नहीं है कि आप स्वर्ग सच में जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपके मन में अभी भी डाउट है कि मैं रैप्चर में प्रभु के साथ शायद उठाया जाऊं या नहीं जाऊं। यही वो कारण। लेकिन जिस दिन आप ये निश्चय ले लेते हैं कि जो गलतियां हुई मैं अब उन्हें छोड़ता हूँ, तौबा करता हूँ उनसे, लेकिन आज से मैं हर एक वो काम वैसे ही करूँगा जैसा बाइबल मुझे करने के लिए कहती है, जैसा परमेश्वर का वचन मुझे कहता है। अगर आप ओबीडियंस में चलना शुरू करेंगे तो आप 100% भय मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक एश्योरेंस आएगा कि हाँ, मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है और मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा है। पौलुस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हाउ अ डेथ कैन बी अ प्रॉफिटेबल एलिमेंट फॉर एनीवन। प्रॉफिट कैसे हो सकता है मरना उसको, कि उसको पता है मरने के बाद दूसरी तरफ जब मेरी आँख खुलेगी तो मैं इस पूरी कायनात की सबसे सुंदर जगह, मैं स्वर्ग में होऊंगा। आई विल बी इन फेलोशिप with God, with Lord Jesus. I'll be in midst of angels. बाइबल में लिखा है, there is no tear in heaven. There is no tear, no fear, no pressure, no death, no disease, no sickness, no sorrow. But there is eternal joy and eternal peace in heaven. तो अगर आपके अंदर एश्योरेंस है कि आप हेवन जाएंगे, आप बिल्कुल मरने से नहीं डरेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर अनसर्टेनिटी है, सो वो आपके अंदर डर लाएगी। तो अगर इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसा यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो, अपितु अनंत जीवन प्राप्त करे। वचन में लिखा है कि जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना 5:24 में लिखा है कि जो मुझ पर और मेरे वचनों पर मनन करता है, ध्यान करता है, उन पर विश्वास करता है, और जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वो कभी नाश नहीं होगा, वो कभी मृत्यु को नहीं देखेगा, लेकिन वो ऑलरेडी अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। वहाँ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, ही हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द इटर्निटी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपको ढाढ़स मिला होगा। इस डर की आत्मा को निकालिए। परमेश्वर का वचन तीमुथियुस की किताब में हमें साफ बताता है, गॉड हैज़ नॉट गिवन अस स्पिरिट ऑफ फियर, बट गॉड हैज़ गिवन अस स्पिरिट ऑफ करेज, लव एंड साउंड माइंड। उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया, डर का आत्मा नहीं दिया। अगर डिसोबीडियंस है तो डर आएगा,
अनसर्टेनिटी आएगी। लेकिन अगर हम ओबीडियंस में चल रहे हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस आएगा, एश्योरेंस आएगा दैट यस आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन। डजेंट मैटर मैं अभी हूँ या 2 मिनट बाद मेरी सांस रुक जाए, मुझे पता है यहाँ मेरी आंखें बंद होंगी, उधर मैं हेवन में हूँगा। तो डरना किस बात का, विन विन सिचुएशन है, यहाँ भी प्रभु के साथ धरती में और इस धरती के बाद भी प्रभु के साथ। हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइफ, इटर्नल लाइफ। प्रभु यीशु कहते मैं आया, इसीलिए आया कि मैं तुम्हें जीवन दे सकूं, बहुतायत का जीवन। आई केम टू गिव यू लाइफ ऑफ एबंडेंस। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको भय मुक्त करे। आई रिब्यूक दैट स्पिरिट ऑफ फियर टू लीव यू राइट नाउ इन जीसस नेम। बाइबल में लिखा है जब तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। When you shall know the truth, truth shall set you free। वचन ये भी कहता है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। Where there is the spirit of the Lord there is freedom। आपको ये आज़ादी मुबारक हो। सबको जय मसीह। कि आप इन वचनों को सिर्फ सुने नहीं, शेयर करें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए, कि कोई एक डर में जी रहा इंसान जो रात रात भर सो नहीं पाता है, वो इन वचनों को सुनकर आज़ाद हो सके और वो भी एक फ्रीडम के साथ एक फियरलेस ज़िंदगी जी सके। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।